ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है शुद्ध करने वाली। सांगपो का अर्थ है शुद्ध करने वाली। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। यह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में, असम में, क्योंकि म्याम में अरुणाचल प्रदेश में, असम में, असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई नदी दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ है दिबांग, और दूसरी नदी है लोहित नदी। इसकी दूसरी सहायक नदियाँ है लोहित नदी। यह अरुणाचल प्रदेश से निकली है और ब्रह्मपुत्र में मिल गई है, और यह आगे बढ़ती हुई असम में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर असम में प्रवेश करती है। तो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं सियांग, जो अरुणाचल प्रदेश से निकली है और असम में मिली हैं। तीसरी सहायक नदियां है सियांग, जो अरुणाचल प्रदेश से निकली है और असम में मिल गई है। तो चौथी नदी है धनश्री नदी नागालैंड से निकली है। यह है नागालैंड। यहाँ से निकली है और असम में मिल गई है। पांचवी नदी है तीस्ता, और छठवीं नदी है मानस नदी नागालैंड से निकली है। यह मानस नदी यह नागालैंड से निकली है, और यह बांग्लादेश में दो भागों में बंटती हुई, और ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और छठवीं नदी है मानस। सातवीं नदी है सुबनसिरी। यह तिब्बत से निकली है और असम में मिल गई है। तिब्बत से निकली है और असम में मिल गई है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है सुबनसिरी। और आठवीं सहायक नदी है बराक। एक
सारी नदी मिलकर यानी 8 नदियां मिलकर बांग्लादेश में एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और जमुना नाम से जानी जाती हैं। और जब बांग्लादेश से आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो मेघना नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।